सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के आज के कार्यक्रम में सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम स्वागत। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 36 और वचन 10। तू ही जीवन का स्रोत है, तेरी ही ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। अपने भक्तों के प्रति अपना प्रेम और धर्मियों के प्रति अपनी न्यायप्रियता बनाए रख। हाँ प्रभु, तू ही जीवन का स्रोत है। प्रभु यीशु, तुझी में जीवन है, जिंदगी है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम हमारे प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा जीवन है, हमारा जिंदगी है। आमीन। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा।
तू सहारा शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा, तेरे खून से हमको मिली मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझ सा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। आसमां गाए ज़मीं करते हैं ये महिमा तेरी, ये आसमां गाए ज़मीं करते हैं ये महिमा तेरी, ये आसमां गाए ज़मीं करते हैं ये महिमा तेरी, ये आसमां गाए ज़मीं करते हैं ये महिमा तेरी, करते हैं ये महिमा तेरी। जिंदगी तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। आज का वचन लिया गया है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 10 से। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले गीत में जब हम प्रभु यीशु की स्तुति कर रहे थे, हमने बार बार ये सुना, यीशु तू मेरी जिंदगी है। अब सबसे पहली बात, जिंदगी और जीवन क्या अलग अलग है? क्या वो एक ही उसका मतलब है? जीवन जो शब्द है वो हिंदी में है और जिंदगी जो शब्द है वो उर्दू में है। इसलिए हम जिंदगी कहे, जीवन कहे, वो एक ही है। आइए हम विषय पर लौटाए। प्रभु यीशु कहता है,
मैं आया हूं, मेरा एक मकसद है। मैं इसीलिए आया हूं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो जीवन प्राप्त करे, वो जिंदगी प्राप्त करे। और कैसा जीवन? ये कोई 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, बल्कि पूरा 100% जीवन प्राप्त करे। वचन में यही दिया गया है कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हर एक विश्वासी के लिए यह चाहता है कि हम सब प्रभु यीशु में जीवन प्राप्त करें। हम सब 100% जीवन जिए, परिपूर्ण जीवन जिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में हम दुख और तकलीफ और संकट से गुजर रहे होते हैं तो हमारे मन में बस एक ही सवाल उठते हैं। मैं ईश्वर को जानता हूं, उस पर भरोसा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों, मेरे जीवन में इतना तकलीफ क्यों, मेरे जीवन में इतना संकट क्यों? और कई सारे सैकड़ों लोग हैं जो ना तो ईश्वर को जानते हैं, ना तो उसकी आराधना करते हैं, ना तो उसे धन्यवाद देते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बस एक ही बात बताना है। आपके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, बाइबल में बस कुछ ही जगह में ऐसा दिया गया है कि पाप के कारण तकलीफ और दुख आते हैं। लेकिन हर एक दुख, हर एक तकलीफ का कारण पाप नहीं होता। बाइबल में ऐसा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आता है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि बाइबल में दिया गया है, शुरुआत से लेकर अंत में अगर आप पढ़ोगे बाइबल में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अगर आप संकट, तकलीफ से गुजर रहे हो तो आपको कैसे उस दुख और तकलीफ का सामना करना है, कैसे दुख में रहते हुए भी, तकलीफ अनुभव करते हुए भी आप जीवन जिए। अपना सर लटकाकर नहीं, बल्कि सर उठाकर आप 100% जीवन जिए, आप परिपूर्ण जीवन जिए। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा है कि अगर आपके पास धन दौलत पैसा होगा, रहने के लिए बड़े मकान होंगे, आपके घर में मोबाइल होंगे, बड़े टीवी होंगे, गाड़ी होंगे, तब जाकर आपको जीवन प्राप्ति होगी। सच बात यह है कि कई, सबके सब नहीं, कई सारे ऐसे धनी लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन दौलत है, बड़े मकान है, बंगले है, गाड़ी है, नौकर है, फिर भी वो जिंदगी जी नहीं रहे हैं, वो परिपूर्ण जीवन जी नहीं रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि एक ही हमें सवाल पूछना है, मेरा जीवन का केंद्र कौन है, कहां पर है? हमारे जीवन में संकट आएंगे, तकलीफ आएंगे, दुख आएंगे और कई बार तो वो बाढ़ के रूप ले लेता है। लेकिन प्रभु कहता है कि उस समय मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे आग से भी होकर तुम गुजर सकते हो, पानी से होकर भी तुम गुजर सकते हो और तुम उस पानी में डूब नहीं जाओगे। बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक हमें यही बताता है
कि दुख हो, तकलीफ हो, फिर भी हम परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ही हमारी जिंदगी है। इसका मतलब हमारे जीवन का केंद्र प्रभु यीशु है। अब ये सुनकर हमारे सामने एक सवाल आता है और वो हम अपने आप से ही पूछेंगे, मेरा जीवन का केंद्र कौन है? मेरा जीवन का मकसद क्या है? क्या मेरा जीवन का केंद्र प्रभु यीशु है, जो वादा करता है कि वो परिपूर्ण जीवन देने के लिए आया है? या मेरा जीवन का केंद्र पैसा है, मेरा जीवन का केंद्र मेरा नौकरी है, मेरा जीवन का केंद्र सेवा कार्य है, मेरा जीवन का केंद्र कोई और व्यक्ति है? अगर आपका और मेरा जीवन का केंद्र प्रभु यीशु नहीं है तो ये जीवन कभी भी मुरझा सकता है। ये जीवन में कोई दम नहीं है, इस जिंदगी में कोई दम नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सवाल आपको और मुझको करनी है। अगर हमारा जीवन का केंद्र प्रभु यीशु नहीं है, उसका राज्य के लिए हम नहीं जी रहे हैं, उसका राज्य में हम नहीं जी रहे हैं, तो हम खुद को फंसा रहे हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु केंद्र बन जाता है, वो प्रभु यीशु की महिमा के लिए जीते हैं और उसका जीवन बिल्कुल अलग मतलब निकल आता है। वो प्रभु यीशु के महिमा के लिए जीते हैं। वो प्रभु यीशु को छोटी से छोटी बात में आदर देना सीखते हैं। वो जानते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, ईश्वर की शक्ति से ही कर पा रहे हैं। वो महिमा छोटी सी छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बात में यीशु को ही देना जानते हैं और उन्होंने सीखा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर यीशु हमारी जिंदगी है, अगर यीशु हमारी जीवन है, इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन का केंद्र प्रभु यीशु होना चाहिए। अगर हमारे जीवन का केंद्र पैसा है, अगर हमारे जीवन का केंद्र कोई और व्यक्ति है, और अगर हमारे जीवन का केंद्र स्वयं मैं या आप, अगर हम खुद है, तो ये जीवन हल्का है, खोखला है, वो कभी भी गिर जाएगी। और इसी वचन में अगर हम देखें तो वचन का पहला भाग ये कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आते हैं। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। ये चोर और कोई नहीं, आपका और मेरा दुश्मन। ये चोर और कोई नहीं, शैतान है, और जिसका एक ही मकसद है कि वो हमें, हमारा जो शांति है वो चुराए, हमें मारे, और उसका वही मकसद है, एक ही मकसद है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो नरक में जाकर उनका आत्मा का नष्ट हो। लेकिन प्रभु यीशु हमसे यह कहता है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। अगर आप कुछ ऐसे अनुभव कर रहे हैं कि आप दुखी हो, शांति नहीं है, तो याद रखना, ये शांति आप और मैं सिर्फ प्रभु यीशु में पा सकते हैं। प्रभु यीशु को हमारे जीवन को समर्पित करना है। अगर आज तक हमने जीवन का केंद्र और किसी को बनाया है, अपने आप को भी बनाया है, तो आइए हम प्रभु यीशु को हमारे हृदय में निमंत्रण दें। प्रभु यीशु को बुलाए और कहे कि प्रभु यीशु, तू मेरे जीवन का केंद्र बन जा। तू ही मेरी जीवन की, तू ही मेरी जिंदगी है। तू ही मुझे परिपूर्ण जीवन दे सकता है। और प्रभु, तू मेरी जिंदगी है और बंदगी भी है। और बंदगी का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसे आदर दे, उसकी पूजा करे,
उसे वो स्थान दे जो हमें देना चाहिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे आबा पिता, तेरे पुत्र प्रभु यीशु के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आबा, हम क्षमा मांगते हैं कि हमारे हृदय में हमने अपने आप को जीवन का केंद्र बनाया, पैसे को, किसी और व्यक्ति को जीवन का केंद्र बनाया, और हमने ये अनुभव किया कि हमने अब तक कुछ नहीं पाया। हे आबा पिता, हम अपने हृदय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम सबको कृपा दे कि हम यीशु को हमारे जीवन, हमारे जिंदगी का केंद्र बनाए और यीशु के महिमा के लिए जिए। उसे छोटी सी छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात में आदर दे। यह प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं। आमीन। रास्ता ना मेरा था, सोचा था जिस पे चलने को, सोचे बिना मैं चल दिया। जब चला मैं उन राहों पर, तब लगने लगा मुझे क्यों डर, सच तो मैं बस समझना। डरता हूँ मैं संभाल ले, कंधों को अब सहारा दे, इस अंधेरे में रोशनी दे। थाम ले, थाम ले, थाम ले तू मुझे, थाम ले, थाम ले, थाम ले तू मुझे। गुनाह हाँ वो मेरे थे, पर खुदा तूने सहा। उठा लिया उस क्रूस को जिससे मिलती है मुझे क्षमा, ऐसा ही प्यार तूने किया। डरता हूँ मैं संभाल ले, कंधों को अब सहारा दे, इस अंधेरे में रोशनी दे। थाम ले, थाम ले, थाम ले तू मुझे, थाम ले, थाम ले, थाम ले तू मुझे, थाम ले, थाम ले, थाम ले तू मुझे।